बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैनचेस्टर में पाकिस्तान हाथ आई जीत को क्रिस वोक्स और जोस बटलर के हाथों निकलते हुए देखता रहा। पहले इनिंग्स में बैटिंग परफॉर्मेंस का खुमार ही था जो दूसरे इनिंग्स में भी न उतरा, इसीलिए पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरी इनिंग्स में वक्फे से अपनी विकेटें गंवाते रहे। बहरहाल इंग्लिश टीम की पहली इनिंग्स में ख़राब बैटिंग परफॉर्मेंस और पाकिस्तानी बॉलर्स की अच्छी कारकर्दगी इंग्लैंड को 277 रन का मुश्किल हदफ देने में कारगर साबित ना हो सकी। लेकिन गलतियों का जो सिलसिला पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में शुरू किया था वो बॉलिंग में भी नहीं थमा। पाकिस्तान पास आई जीत को दूर जाता हुआ देखता रहा और फक्त शिकस्त ही उनका मुकद्दर बनी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ऐसी क्या गलतियां की, कप्तान अजहर अली वक्त पर कौन सा फैसला दुरुस्त न कर पाए और बैट्समैन और बॉलर्स एक इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अगली इनिंग्स में क्यों नाकाम रहे। आइए अपने इस प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करते हैं। मैनचेस्टर में पाकिस्तान को 3 विकेट से नाकामी का सामना करना पड़ा। जब तक पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता रहा, क्रिकेट मुबस्सिरीन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और क्रिकेट पंडितों ने पाकिस्तान टीम की तारीफ़ें की, लेकिन ग्रीन शर्ट जैसे ही गलतियां करने लगी ये मुबस्सिरीन तनकीद के निश्तर भी बरसाने लगे। इस सिलसिले में साबिक पाकिस्तान कप्तान वसीम अकरम ने अजहर अली और उनकी हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए हैं। वसीम अकरम कहते हैं कप्तान अजहर अली पर तनकीद करते हुए कि पाकिस्तान टीम एक अच्छे मौके से फ़ायदा न उठा सकी। वसीम अकरम कहते हैं हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारे कप्तान ने मौका खो दिया। बतौर कप्तान अजहर अली को कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। क्रिस वोक्स बैटिंग के लिए आए तो सेट होने दिया गया, ना उनको बाउंसर किया गया, ना शॉर्ट बॉल्स कराए गए। ये वसीम अकरम का कहना है। जब पार्टनरशिप लग गई तो कुछ भी कारआमद न रहा और मैच हाथ से निकल गया। उधर दूसरी जानिब वेस्ट इंडियन टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मौजूदा क्रिकेट कमेंटेटर माइकल होल्डिंग भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से ज़्यादा खुश नहीं। कमेंट्री बॉक्स में अपने पैगाम में माइकल होल्डिंग ने खासकर पाकिस्तान की गलतियों की निशानदही की। माइकल होल्डिंग ने भी क्रिस वोक्स के खिलाफ पाकिस्तानी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद की और कहा कि मॉडर्न क्रिकेट में हर बैट्समैन खामियां और खूबियां क्या हैं उस पर काम करता है, सामने वाली टीम उस पर काम करती है। लगता है कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं और क्रिस वोक्स को बासानी बैटिंग करने दी गई। Modern day cricket, every batsman is studied, analyzed, his weak areas found, his strengths found. I don't think they really took Wokes' batting into consideration. If they had watched him bat previously, they would know that Wokes loves the ball outside his off stump. He loves room. He got hit in the first innings in his head, and they saw that he was not that great to the short pitch bowling. But yet, they didn't bowl too many short balls. By the time they got to starting thinking about bowling short balls, the ball was so soft, the bowlers were a little bit weary, but yet still the first short ball that was bowled to Wokes, he almost got out caught at mid-wicket trying to hook. Nevertheless, you have to give it to both Wokes and Butler because they put on a partnership of 139 runs, and that pretty much took the game away from Pakistan. Wokes, look at his innings. Any analyst will look at his innings and tell you he got 84 not out. 75% of his runs were through the offside. He scored 21 runs on the onside. And of course, not too many short pitch balls were bowled at him when he first got to the crease. मैनचेस्टर टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू जब की गई तो उनसे सवाल हुआ कि आपकी कप्तानी पर सवालात उठ रहे हैं, जिस पर अजहर अली ने कहा कि ग्राउंड में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, जब कोई अच्छी बैटिंग करता है तो उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए। बतौर कप्तान उनका कहना था कि वो शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। देखें, अगेन मैं कहूँगा कि कैप्टनसी के हवाले से ऐसी इजी हाइंडसाइट देखने में बड़ा आसान लगती हैं चीज़ें कि ये कप्तानी इस तरह होगी या किस तरह होगी। आई थिंक जब कोई दूसरी टीम में से कोई आके ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाता है तो आई थिंक क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। क्रिकेट गेम है, इस तरह पहली इनिंग में हम भी आगे लगे हुए थे, वहाँ पे हमारे शान मसूद के जो है वो शादाब की पार्टनरशिप लगी, तो आई थिंक एवरी टाइम यू कांट ब्लेम द कैप्टनसी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई एम हेयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी एज ए कैप्टन मैं पीछे नहीं हटूंगा।
I think as a team we could not defend a total which we should have. अजहर अली कहते हैं कि नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और क्रिकेट के खेल में इस तरह होता है, आप गलतियां करते हैं और सामने वाली टीम अच्छा खेले तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। वसीम अकरम ने उन पर तनकीद की। माइकल होल्डिंग ने इस टेस्ट मैच को अपने अंदाज में किस तरह देखा वो हमने आपको दिखाया। अजहर अली की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करने पर अब गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं तज़ियाकार आलिया रशीद साहिबा। खुश आमदीद कहेंगे आलिया आपको। और आलिया, माइकल होल्डिंग ने क्या कहा ये आपने सुना, फिर वसीम अकरम की तनकीद आपके सामने, अजहर अली ने तो बिल्कुल सामने आकर इस नाकामी को कबूल किया, अपनी गलतियों को तस्लीम किया है। आप क्या कहेंगी, क्या सिर्फ अजहर अली इस नाकामी के ज़िम्मेदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम ये मैच जीत गए होते तो जाहिर हम क्रेडिट दे रहे होते ना कप्तान को। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट मैच में या 5 दिन की हाई क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। हमारी ट्रेजेडी ये हुई कि हमने डोमिनेट करने के बाद मैच अपने हाथ से उनको दे दिया। तो अब वो जो एक चीज़ थी जिसमें हम सर्वाइवल मोड में चले गए थे, वो टेस्ट क्रिकेट में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो अजहर अली के ऊपर बात हो रही है ना, उसकी एक देखें बात यह है कि हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो कोई बहुत स्किल्ड, तजुर्बा भी कम है और स्किल्ड बॉलिंग अटैक नहीं है। 2 नौजवान हैं, एक बॉलर हमारा वो है जो सिर्फ नई गेंद से कर सकते हैं, जिनके पास पेस नहीं है। मैं मोहम्मद अब्बास की बात कर रही हूँ। तो जैसे ही बॉल नरम होता है तो वो फिर एक तरह से साइड बॉलर बन के रह जाते हैं। अब 2 जो नौजवान थे उनके ऊपर आपका सारा वो प्रेशर आ जाता है। 2 जो आप लेग स्पिनर लेके गए थे, यहाँ पे जो बार बार अजहर को बात हो रही है वो उन टैक्टिकल डिसीजंस की हो रही है कि अगर आप 2 लेग स्पिनर को लेके गए थे तो आपने शादाब से बहुत कम बॉलिंग करवाई। ठीक है, क्यों करवाई? अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं था तो आपने एज ए कैप्टन क्यों रेज नहीं किया इस बात को कि मुझे शादाब नहीं चाहिए, यासिर शाह मेरे लिए काफ़ी है, मुझे आप एक फास्ट बॉलर या मुझे फवाद आलम एक बैट्समैन इजाफी दे दें। प्रॉब्लम हमें ये नजर आई है कि एक कप्तान की ये ज़रूरत होती है कि वो बॉलर्स को उस स्टेज पर मदद दे, डायरेक्शन दे और बताए कि मुझे इस वक्त ये चाहिए, मुझे ये विकेट चाहिए, चाहे तुमने शॉर्ट बॉल से लेनी है, तुम थ्रोट बॉल से लेनी है, तुमने बॉडी पे हिट करना है, मुझे नहीं पता। और फिर आप एक बहैसियत कप्तान एक फील्ड सेट करके देते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर डाल सकें। हमने उल्टा फील्ड खोल दी। जो क्रिटिसिज्म आ रहा है 50 से भी कम रन रह गए हों और आप बाउंड्री पर फील्डर खड़ी करते हैं तो लोग क्वेश्चन करेंगे ना। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जब आप चाय के वक्फे के बाद वापस आए तो आपने यासिर शाह और शाहीन को क्यों नहीं लगाया? आपने फिर शादाब को इस्तेमाल ज्यादा मैक्सिमम लंबा रन क्यों नहीं दिया कि आप 4-5 फील्डर सर पे उसके खड़े कर लेते बैट्समैन के और इतना प्रेशर डालते कि उनको समझ ना आती कि उन्होंने। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा आलिया, यहीं रुक जाइए। अगर ये बात आप कर रही हैं और ग्राउंड में तो अजहर अली ने ये फैसला करना था क्लोजिंग फील्डर को बढ़ाने का, किसको गेंद देनी है, किसको गेंद नहीं देनी, किसको कहना है कि तुम तैयार रहो। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आलिया ये जो टीम मैनेजमेंट की फौज जफर मौज आप इंग्लैंड लेकर गए हैं, 29 खिलाड़ी, 14 ऑफिशियल, अगर आप टेलीविज़न पर देखकर अपने घर पर बैठकर ये पॉइंट रेस कर रही हैं तो वक्कार यूनुस क्या कर रहे थे, मुश्ताक अहमद क्या कर रहे थे, यूनुस खान क्या कर रहे थे, मिसबाउल हक क्या कर रहे थे। अब तो मॉडर्न क्रिकेट है, आपको पानी की बोतल छोड़ दें, आप बाउंड्री लाइन पर आएँ, जो बाउंड्री पर लड़का खड़ा है उसके कान में ये बात कहें, वो कप्तान तक मैसेज पहुँचा देगा। क्या ये नहीं हो सकता था? अगर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें कॉमेंटेटर को दिखाई दे रही हैं, ये तो उनकी जॉब है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया इसको फुलफिल? ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है करना भी नहीं चाहिए आलिया। हाँ बिल्कुल, हम किसी की नियत पे शक नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि सब लोग जो हैं वो बेसिकली अपनी जॉब सेव करते हैं और उसके लिए चूंकि एक तो ये हमारा प्रॉब्लम है, दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। ये कौमी मिजाज है हमारा। तो हमारे जो वो 2.5-3 दिन जो हम बहुत अच्छा डोमिनेट करते रहे, उसके बाद हमने इस चीज़ को समझा ही नहीं। और मैं आपको ऑनेस्टली ये बता सकती हूँ कि मुझे यकीन है इस बात का कि ये हमारे प्लेयर्स ने, हमारे बॉलर्स ने उनको बिठा के ये नहीं दिखाया गया होगा कि जब बटलर आएंगे तो उनकी वीकनेस क्या है, उस पर कैसे उनको आउट करना है, या वोक्स आएंगे या कोई ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि लंबी पार्टनरशिप लग जाए तो आपने उनको कैसे आउट करना है जब बॉल पुराना हो जाए। ये जहन में रखें कि बॉल जो है वो पुराना हो गया, उस विंडो को इस्तेमाल किया उन्होंने, दोनों बैट्समैनों ने, जिनको बिल्कुल क्रेडिट दिया है, अजहर ने सही दिया है। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे और सिर्फ टाइम पास करेंगे तो ऑब्वियसली सवाल उठेंगे। आप
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप आखिरी लम्हों में मिसबाह उल हक बाहर खड़े होकर हमें नजर आए। भाई आप कप्तान को बताएं, आपने एक गेम प्लान ABCD कुछ तो बताया होगा ना, तो और कुछ नहीं तो चले आप चाय के वक्फे के बाद। हमें हैरत इसी बात पर है लोगों को, लोग इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। टी तक चलो आपने बर्दाश्त किया, उसके बाद आप सोचते हैं कि यार अब ये गए होंगे, अब इन्होंने, ऑनेस्टली मैंने उस वक्त ये सोचा था अब ये अंदर बैठ के वहाँ पे यूनस भी हैं, मिसबा भी हैं, विक्की भी हैं, विक्की बताएंगे कि ये बॉलर्स को कि क्या करना है बच्चों, तुमने सिर्फ लेंथ बॉल नहीं करानी, तुमने बस मारना है। तुम यार रिप लेवल पे ही मारे ना आप बॉलर को तो वो उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। मगर समझ नहीं आई कि वो बिल्कुल हाथ पांव फूले हुए थे। तो ये जो, इसलिए हम जब मुसलसल प्रोग्रामों में ये बात करते हैं ना कि साइकोलॉजिकली इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, तो जेन्युइनली ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर के अंदर जो क्रंच सिचुएशन होती है हम वहाँ डिलीवर नहीं कर पाते या और इसी वजह से हमारे पाकिस्तान से बाहर जो सीरीज हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसमें हमारा हमेशा इस वजह से प्रॉब्लम रहती है, हम सीरीज नहीं जीत पाते। हम ऑस्ट्रेलिया में भी 3-0 से मार खा के आए हैं, हम साउथ अफ्रीका में भी हार के आए हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसके ऊपर आप काम करना चाहिए। ठीक हो गया आलिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद और भी सवालात हैं और आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 3 विकेट से नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की एशिया से बाहर ये टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल 7वीं नाकामी है। और 2018 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स और 55 रन से हेडिंगले लीड्स पर कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को 3 टेस्ट मैचों में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सरजमीन पर ब्रिस्बेन और उसके बाद पाकिस्तान को एडिलेड पर शिकस्त से 2-4 किया। मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तान की 3 विकेट से नाकामी सामने आई है। वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली से यही सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने एशिया से बाहर आखिरी 60 टेस्ट मैच हार दिए हैं, इसकी वजह क्या है। अजहर अली ने बताया कि इंग्लैंड में पाकिस्तान के नताइज अच्छे रहे हैं, यहाँ हमारी फतह का तनासुब 50% है। अगर हमें जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो हमें बॉलिंग और बैटिंग में तवाज़ुन पैदा करना होगा। देखिए, इंग्लैंड में तो हमारा रिकॉर्ड माशाल्लाह से बाकी किसी भी आउटसाइड इंग्लिश टीम के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है हमारा। 50% विन रेशियो है हमारी, बहुत किसी भी टीम की नहीं है। और ये टेस्ट मैच भी हम जो है वो ऐसी पोजीशन में थे जो हमें जीतना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए। तो इंग्लैंड में हमेशा हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। ऑब्वियसली एवरी टाइम देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इसीलिए मूविंग फॉरवर्ड अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में या बाहर की कंडीशन में जीतना है तो वी नीड टू फाइंड बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। 4 बॉलर्स के साथ बहुत मुश्किल होता है। इंग्लैंड या किसी भी कंडीशन में जो बाहर की कंडीशंस हैं वहाँ जाके आप जो है वो टीम्स को राइट टोटल पे जहाँ पे आपको उनको आउट करना चाहिए करें, क्योंकि उनकी बैटिंग भी लंबी होती है और कंडीशंस जो होती हैं वो टफ होती है, बैटिंग के लिए आसान नहीं होती हैं एवरी टाइम। ऑस्ट्रेलिया में कह सकते हैं बहुत अच्छी विकेट्स होती हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर आप लूज छोड़ते हैं बैटिंग को दूसरी टीम की तो हम वहाँ पे कॉस्ट हो सकता है। तो आई थिंक वी हैव टू फाइंड राइट बैलेंस टू विन आउटसाइड एशियन कंडीशंस, और उसी तरफ हम सोच रहे हैं। और इंग्लैंड में वैसे भी हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 2 टूर हो गए वो बहुत अच्छी रही है। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर। और आलिया, आपने कप्तान का जवाब सुना, सवाल उनसे क्या था वो भी आपने सुना, और वो कह रहे हैं कि बैलेंस टीम बनाना चाहिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आप 4 बॉलर से सामने वाली टीम को आउट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर बैटिंग लाइनअप के साथ जाना चाहिए। मैं तो समझ नहीं पाया, जिस तरह वो कप्तानी में कंफ्यूज थे इस तरह वो जवाब देने में भी कंफ्यूज थे। इत्तेफाक करेंगी आप इस बात से? जी मैं इत्तेफाक करूंगी, लेकिन जो बात मुझे समझ में आई है शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि 7वें नंबर पे जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है वो टीम में बैलेंस पैदा करता है। तो वो जो एक ऑलराउंडर, वो जो एक क्वालिटी ऑलराउंडर है, अनफॉर्चुनेटली आया हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। फ़हीम अशरफ को बहुत ज़्यादा चांसेस देने के बावजूद हमें वो रिजल्ट नताइज नहीं मिले जो एक्चुअली हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमें अपनी बेसिकली हमें वो बात सही कह रहे हैं, ये जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में और अपने सिलेक्शन के प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे आप तब तक आपको वो बैलेंस नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से आपको इश्यूज आ रहे हैं। पेशेंस, प्रेशर, पार्टनरशिप, ये बॉल और बैट के साथ आपको टेस्ट जितवाते हैं या
तो हमारी टीम जो है, चलिए मान लिया अगर आपके पास एक वीक लिंक जो है वो शादाब था, तो ये बताएं कि ऊपर से कितनी पार्टनरशिप्स लगी हैं। पहली इनिंग्स में एक बाबर आजम की पार्टनरशिप शान मसूद के साथ लगती है, फिर शादाब खेलते हैं, ठीक है। और हमारी 169 पे जो टीम आउट हो जाए और वो इतना रिलैक्स हो जाए, उसको समझ नहीं आए कि वो क्या करने जा रही है, उसके पास 160 रन की लीड है और उसको वो इस्तेमाल ना कर सके, तो ये अफसोस की बात है। नेचुरली आप ये अंडरस्टैंड हमें करना होगा कि इंग्लैंड हमें ये चीज नहीं देगा, बार बार ये चांसेस नहीं मिलेगा। और साउथहैम्पटन में आपको पता है कि वहाँ पे वेस्ट इंडीज मैच जीता हुआ है, वहाँ जो कंडीशंस हैं वो बॉलिंग के लिए ज्यादा अच्छी हैं, तो बैटिंग के लिए चैलेंजिंग हो जाएंगी। तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा हेड डाउन करके, हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से वो मैच आगे का खेलना होगा। जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन अब जो आगे अगर आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और आप यही सोचते रहते हैं अजहर अली की तरह कि इंग्लैंड में हमने ड्रॉ कर ली सीरीज तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, नहीं, ये गलत माइंडसेट है। आपने सीरीज जीती नहीं है, आपने ड्रॉ की है, ठीक है। तो अब आपके पास वो प्लेयर्स भी नहीं है, आपकी टीम में थोड़ा सा फर्क भी आ चुका है, आपकी बॉलिंग जो है वो कतरे वीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपको उनको सामने रख के चलना है, उसमें कि आप इस तरह डिस्करेजिंग भी नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक हो गया आलिया, ये जो डिस्करेजिंग फैक्टर की आप बात कर रही हैं, तो हमारे फॉर्मर कैप्टन्स की तरफ से, क्रिकेट पंडितों की तरफ से, मुबस्सिरीन की तरफ से, बिलखुसूस कप्तान के हवाले से मंजर आम पर आया है, उनको बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया गया है। लेकिन एक और साबिक कप्तान हमारे कैंप में मौजूद हैं, उनका नाम है सरफराज अहमद, जो इस वक्त टीम में तो मौजूद हैं लेकिन उनकी प्लेइंग 11 में फिलहाल जगह बनती दिखाई दे नहीं रही। मैनचेस्टर टेस्ट में शिकस्त के बाद सरफराज अहमद ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अजहर अली के साथ किसी बात पर खुश गप्पियों में मसरूफ़ हैं और उन्होंने लिखा है इस तस्वीर के साथ कि भैया हौसला रखें, इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब सवाल मेरा आलिया आपसे यह है कि सरफराज अहमद अगरचे टीम में नहीं है लेकिन वो हौसला अफजाई कर रहे हैं अजहर अली की, यकीनन ये एक अच्छी बात है, वो टीम के कप्तान का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप इस सोशल मीडिया पर सरफराज के पैगाम को किस तनाजुर में देख रही हैं? बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। और देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं सरफराज की बहुत इस लिहाज से मद्दा हूँ कि वो हमेशा टीम के लिए सोचता है, वो हमेशा पॉजिटिव होके चलता है, वो एक एनर्जी लेके आता है, वो नेगेटिव आदमी नहीं है। हम जो मर्जी मीडिया पे बात करें, लेकिन सरफराज एज पर्सन, सरफराज एज प्लेयर, हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह जान मारता है। और अब उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में आके कप्तानी से हटने के बाद फिर आपको पता है अच्छी परफॉर्मेंस देके वो दोबारा आए टीम में, वो अपनी जगह, उनकी एक स्टैंडिंग है, वो अपनी जगह, उनकी जगह रिस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है जो शायद नाज़रीन को ना पता हो कि वो और अजहर अली बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीम में कोई ना इत्तफाकी है या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज है जिससे कि कोई फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टीम बहुत आपस में जेल है, ये सब अच्छे दोस्ताना अंदाज में खेलते हैं। और इस स्टेज पे सरफराज इस प्रेशर को उससे गुजर के आए हैं। वो समझते हैं कि कप्तान जब हारता है मैच, जीता हुआ मैच, जो कि सरफराज भी काफी दफा इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो वो उस हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने मौजूदा कप्तान की। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, इसको बहुत ही मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। और सरफराज तो आई एम श्योर कि आगे जाके हिस्सा कम से कम T20 जरूर टीम का हिस्सा उनको बनना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए उनके पास है, तो उनकी भरपूर जो सलाहियतें हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा उठाना चाहिए और उठाएंगे भी। मुझे यकीन है कि आगे चल के चीजें इस लिहाज से बेहतर होंगी, क्योंकि हम देखें, हम सिर्फ मीडियोकर्स के ऊपर जो है वो हमें अपना किस्मत का फैसला नहीं कर लेना चाहिए, इसलिए कि आज हमें ये सूट कर रहा है, कल हमें वो सूट कर रहा है। हमें इस तरह नहीं करना, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। लेकिन जब आप बंदे को पिक करते हैं तो आप इस चीज को सामने रख के पिक करें कि क्या ये टेस्ट का प्रेशर उठा सकता है, क्या ये T20 को हैंडल कर सकता है। ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। हम लोग हैफेजल में या लाइकिंग डिसलाइकिंग पर डिसीजन करते हैं, और ये सबसे खतरनाक बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करती है। बहुत शुक्रिया आपका। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थी और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के हवाले से अपना तज़किया पेश कर रही थी। कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसको रखना चाहिए, किसके ऊपर दबाव होगा, इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geonews, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्कुल के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।